हम करते हैं कि पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजीज पीएस उसकी रिड्यूस्ड है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है, हाइपर कैप्निया लाइकली कॉज इज। तो अब देखें उसका बाइकार्बोनेट ज़्यादा है और हाइपर कैप्निया, तो ये अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी सिरोसिस है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है 20 पे और बाइकार्बोनेट भी रिड्यूस्ड है 18 पे, पीएच भी उसकी कम है। व्हाट इज द लाइकली कॉज? हाइपर वेंटिलेशन। Student examining staining with showed gram-positive cocci in chain. Many attempts made but cannot be cultured. What other techniques can be used to a part of this? Serology करवाएंगे अब। मीडियल मेनिस्कस कौन बनाता है? न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनेटस। और लेग्स के अंदर अपर लिम और लोअर लिम में कौन सा होता है? लेग्स में कौन सा होगा? ग्रेसिलस और क्यूनेटस अपर लिम का होगा, ठीक है। सेंस ऑफ ज्वाइंट एंगल इज परसीव्ड, कौन परसीव करता है ज्वाइंट्स के अंदर? रिसेप्टर्स। ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर डिराइव्ड कहाँ से डिराइव करते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट से। ए पेशेंट हैविंग पैन सिस्टोलिक मर्मर एट एओटिक एरिया विद प्लेट्यू पल्स, लाइकली कॉज उसकी क्या है? वीएसडी। पैन सिस्टोलिक मर्मर के एग्जांपल्स बताएं, कौन कौन से आएंगे पैन सिस्टोलिक मर्मर? एक तो वीएसडी उन्होंने बता दिया, और इसकी एग्जांपल्स बताएं। पैन सिस्टोलिक मर्मर रिवाइज करते हैं। नहीं याद किसी को? एओटिक रिगर्जिटेशन होगा या एओटिक स्टेनोसिस होगा? पैन सिस्टोलिक मर्मर में उल्टा होता है, एओटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस और माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। Patient is complaining of headache and nausea and taking antidepressants having low sodium, likely उसकी cause क्या? हाइपोनेट्रीमिया किसके अंदर होता है? SIADH। Lesion of middle meniscus in brain stem that will lead to central loss of fine touch. इसमें कोई MCQ उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? चलिए पहले इसका वाइवा ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपने आंसर करते जाना है। HLA-DR4 association with which one of the following disease? Rheumatoid arthritis, Graves' disease, SLE or reactive arthritis? Shigella dysentery effect is due to एंडोटॉक्सीमिया, म्यूकोजल इन्वेजन, वेराटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन? म्यूकोजल इन्वेजन। रिगार्डिंग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रा सेलुलर होता है? ओपेस्टिस बनती है या फोटोफोबिया? इंट्रा सेलुलर अल्फा फोटोप्रोटीन। न्यूरोट्रांसमीटर इन स्लो वेव स्लीप इज एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन? स्लो वेव स्लीप में कौन सा आता है? एस फॉर स्लो, एस फॉर सेरोटोनिन। प्रोग्रेसिव विजन लॉस इन पेशेंट इज ड्यू टू स्लोली डेवलपिंग थ्रोम्बाई, किस वेसल के अंदर? बेसिलर, वर्टेब्रल, ACA, PCA या ICA? कौन सी आर्टरी? विजन लॉस किसके अंदर आता है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, PCA। A condition associated with rheumatoid arthritis and bilateral paroid swelling is autoimmune, hematological, infective या inflammatory? यस, रूमाटाइड आर्थराइटिस कैसा है? ऑटोइम्यून है ये। एपिथेलियम ओवरी की एपिथेलियम कैसी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कोलमनर या स्ट्रेटिफाइड कोलमनर? सिंपल स्क्वेमस। अच्छा, अगर राइट साइड की पैरालिसिस हो गई है, साथ टंग भी सेम साइड पे डेविएशन हो गई है, टंग ऑपोजिट साइड पे डेविएट हुई है, तो कौन सी सिंड्रोम है और कौन सी आर्टरी है? मिडल मेडलरी सिंड्रोम है, और आर्टरी कौन सी है?
ASA में कौन सी आ जाती है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। आपने ACA नहीं कहना, ACA में तो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ जाएगी। मैंने आपको बताया एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है बच्चे इसका, ठीक है। ACA तो आपकी, और वो ACA तो आपके लोअर लिम्स को कर रही होती है ना। Resting membrane potential maintained by potassium efflux, calcium efflux, sodium efflux, sodium potassium pump. Angular cerebral cortex is present in auditory area, gustatory area, primary motor area, secondary visual area, somatic sensory area. Trigone of bladder derived from endoderm, urogenital sinus, mesonephric duct या neural crust cells. कहाँ से derived होती है बच्चे? Yes, mesonephric duct. Role of somatostatin in pancreatic fistula is decreased secretion, decreased absorption, decreased enzyme production, increased enzyme production. Coastal cartilage is bar of which one of the following cartilage? Fibrocartilage, synovial cartilage, hyaline cartilage या elastic cartilage? जी मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ब्लैडर का, वो तो एंडोडर्म से डिराइव नहीं होता? हाँ जी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और ट्राइगोन दोनों डिफरेंट है ना, ये ट्राइगोन की बात कर रहा है, ओह सॉरी मैम। ठीक है। हाईलाइन आ जाएगा उसका। Lesion of medial meniscus in brainstem that will lead to central loss of temperature, crude touch, pain या fine touch. मीडियल मेनिस्कस अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाइन टच। अच्छा, पेपर 7 स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 278। अच्छा, फर्स्ट MCQs है फाइनल कॉमन मोटर पाथवे इज, तो वो कौन सा होता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इन मिड साइकिल सर्वाइकल म्यूकस हैज, साइकिल के मिड के अंदर सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो उसकी बहुत थिक हो जाता है, जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। किडनी स्टोन ड्यू टू ऑक्सैलिक ग्लाइकोलिक एसिड विच अमाइनो एसिड इसमें आता है? लाइसिन। 6 मंथ बेबी डायग्नोज विद वूपिंग कफ परटूसिस में कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? अरिथ्रोमाइसिन। और स्लाइवा के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक है जो इस तरह का एमसीक्यूज हमने किया था? तो उसका भी ऑप्शन अरिथ्रोमाइसिन है। Whip-like movement on the surface of cell is seen mainly in fallopian tubes. बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है? नोड्यूलर। नोड्यूलर इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है, ये आपको दिया हुआ है डर्मा के। ये बेसल सेल कार्सिनोमा वाला जो आप डबल ए अपने कर रहे हैं, अपने साथ साथ डेली के एक टॉपिक के पल्स पॉइंट्स लाजमी किया करें, ठीक है। डबल ए के पल्स पॉइंट बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इतने शॉर्ट वे में बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, ठीक है। डायरिया एंड मेटालिक टेस्ट इन माउथ एसोसिएटेड विद विच एंटी डायबिटिक ड्रग इज, कौन सी ऐसी होती है डायरिया और मेटालिक टेस्ट के साथ? मेटफॉर्मिन। कॉज ऑफ पेटिकल हेमरेज लेस देन 2 मिलीमीटर इज विटामिन के डेफिशिएंसी, वस्कुलर फ्रेजिलिटी, लीवर डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हीमोफीलिया। छोटे छोटे हेमरेजेस किसके अंदर बनते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर, ठीक है। द टेस्ट यूज टू बेस्ट मॉनिटर हेपेटाइटिस बी के लिए आप क्या करवाते हैं? SGPT करवाते हैं। और लीवर डिजीज में कौन सा करवाते हैं? ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, सॉरी PT। सडन राइज इन पल्स प्रेशर ड्यू टू स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड चेस्ट मूवमेंट ऑन द लेफ्ट साइड,
which improved on holding him. Chest X-ray revealed coils of intestine on the left side of the chest. This is due to, ये हमारे पास इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइनल क्वाइल्स आ गई, तो इसका डायग्नोसिस क्या बना? Sneeze reflex afferent via trigeminal nerve. A patient has following ABGs: pH 7.2, bicarbonate decreased at 19 pair, PCO2 decreased at 39 pair, which is likely diagnosis metabolic acidosis. Squamous papilloma caused by human papilloma virus. Body metabolic response to trauma. Skeletal muscle respond by, क्या करते हैं ट्रोमा के अंदर, क्या होगा, प्रोटीन की सारी वो डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी ना, उसके बाद तो प्रोटीन की सारी ब्रेक डाउन हो जाएगी मसल्स के अंदर। ट्रोमा हो गया ना स्केलेटल मसल्स का, तो स्केलेटल मसल्स के ट्रोमा के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सारी उसकी टूट जाएगी, यानी कि प्रोटियोलाइसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में बायोप्सी ऑफ स्पेसिमेन, कार्सिनोमा शोइंग फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा, स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशन गिविंग लाइक सैंड ग्रेन अपीयरेंस। अब आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है, सैंड ग्रेन अपीयरेंस आपको किसके अंदर आएगी, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। ए पेशेंट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड कैरियोटाइप 46XXY XX, तो डायग्नोसिस क्या है, CAH, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। एमनियोसेंटेसिस कितने वीक से पहले नहीं कर सकते, 10 वीक से पहले नहीं कर सकते। न्यू बोर्न, ये हमने डेफिशिएंसी की हुई है कि जो न्यू बोर्न होता है उसमें कौन सी होती है, IgG होती है, और जो बच्चा होता है उसमें IgA होती है। माउथ को ओपन कौन करवाता है, लैटरल टेरिगोइड। ए पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द हैंड विच एरिया असेसमेंट इज बीइंग डन, तो वो कौन सा होता है, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एंडोथीलियल इंजरी, आपके पास आ जाएगा ट्राइएड जो हमने बनाते हैं ना, विर्चू ट्राइएड। ब्लड फ्लो, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, हाइपरकोagulability और एंडोथीलियल इंजरी। जब भी केनाल की बात आ जाए, ओस्टियोनिक केनाल रनिंग ओब्लिकली एंड ट्रांसवर्सली कनेक्टिंग द मेडलरी कैविटी विद द कॉर्टेक्स, तो केनाल में आपने केनाल वाला ऑप्शन ही चूज करना है, वोल्कमैन केनाल। 2x2 का टेबल, ये टेबल्स जो है इम्यूनिटी वाले, कम्युनिटी मेडिसिन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटी मेडिसिन से आपके, कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस से आपके टोटल मिला के रफली 10 MCQs बन जाते हैं, कम्युनिटी और बायोस्टैट से मिला के। ये मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आप ये रफ़ी से करेंगे तो आपका 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, और साथ अगर डबल ए से भी करेंगे तो 2 घंटे डबल है, मतलब ये टोटल 3 to 4 आवर्स में मैक्सिमम प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। 2x2 का बायोस्टैट के अंदर टेबल हम किसके लिए बनाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। और टी टेस्ट क्या कहते हैं, मेजर ऑफ टू, जब हमने दो चीज़ों को देखना हो। एनोवा, इसमें 3 आ जाएंगी, ठीक है। फ्लोर ऑफ एसिटाबुलर फोसा कौन बनाता है, इश्कियम एंड प्यूबिस। फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए, हमने आज ही किया है, कौन सा होता है, पेंटोथेनिक एसिड 5, B5 आ जाएगा ना इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग हैव मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, किसकी होती है, जो हाइड्रोफोबिक होती हैं लेकिन वाटर में सोल्यूबल हो जाती हैं। बर्न्ट यूरिन की स्मेल किसके अंदर आती है, मेपल सिरप यूरिन के अंदर। IV urograph of an 8-year-old child show fusion of lower poles of kidney. Which one of the following is likely condition? होर्सशू किडनी के अंदर कौन सी आर्टरी का डिफेक्ट आता है, इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। पेशेंट विद CCL4 पॉइजनिंग डाइट वाया किसके अंदर, इसमें फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। पेक्टोरालिस मेजर फ्लैप विल गेट ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, थोरैको एक्रोमियल से। मैम मैंने आपसे क्वेश्चन जी पूछना जी। है। मैम प्रीवियसली एक MCQ गुजरा था मेरी नज़रों से, शायद उसका स्टेम प्रॉपर नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन
कैंसर डिपेंड्स अपॉन, मतलब अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हो तो कैंसर किस पे डिपेंड करेगा? उसकी ऑप्शंस थी जैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, डोज ऑफ रेडिएशन, तो ऐसा कुछ हो तो हमने इसमें क्या अप्रोप्रिएट होगा जो लगाना है? अच्छा, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रही हैं। इसमें मैम मैं तो ये पूछना फ्री चाह रही हूँ, अगर रेडिकल्स, हाँ हाँ बताएं। इजी वर्ड में बताऊँ कि ये तो आइडिया है ही ना कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की डीएनए डैमेज का रीजन यही होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। हाँ, ना वो पर्टिकुलरली ये मुझे क्वेश्चन लगता है जो, पूछते हैं कि हाँ, ये डोज ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है या ये ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। मैंने आज ये पढ़ा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जितनी भी हो 10 इयर्स के बाद ही आयोनाइजिंग रेडिएशन हाँ ये कार्सिनोमा 10 कॉज ईयर कर वाला सकते भी है एक पॉइंट, अदरवाइज तो हमारी, जी जी। जी मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी, और डोजेज मैम जितनी ज़्यादा हो, देखिए ना, अगर बहुत हाई डोजेज होगी तो वो तो रेडिएशन सिकनेस कॉज करेगी ना, वो कैंसर तो नहीं डायरेक्टली कॉज कर नहीं, सकती, तो कैंसर प्लीज भी है इसका आंसर उसका, क्लैरिफाई करें। उसका कैंसर भी है, ये अच्छा मेरे एग्जाम में भी इससे मिलता जुलता आया था। इसका कैंसर 10 आवर्स के बाद भी है, और सर्टेन अमाउंट, मतलब अगर रेज्ड आयोनाइजिंग दी जाए ना तो ये जो कैंसर भी कॉज कर सकती हैं 10 इयर्स के बाद, इस तरह की करके कोई हिस्ट्री है। अच्छा, एसके के अंदर जो मैंने एमसीक्यू इससे रेलिवेंट पढ़ा है वो ये है कि कीमोथेरेपी के अंदर अपोप्टोसिस के थ्रू सेल की डेथ हो रही होती है, और रेडियोथेरेपी के अंदर फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। जी मैम वो है, लेकिन हाँ ये एमसीक्यू ना मैंने एक ग्रुप में देखा है जो कि मतलब कि ओल्ड ग्रेड्स का ग्रुप है जिन्होंने रीसेंट अटेम्प्ट दी है, तो मैं ना इसलिए पूछना चाह रही थी, मुझे सही तरीके से स्टेप नहीं पता कि ये हमें फिर ये पॉइंट ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि जो इमीडिएट पेपर्स होते हैं उनसे 2 से 3 अच्छा, तो बल्कि उससे ज़्यादा एमसीक्यूज ही रिपीट हो हाँ जाते हैं। आप एमसीक्यूज ना प्रॉपर ग्रुप में सेंड करेंगे तो फिर उसे समझ आएगी सबको, ऑप्शंस भी, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अब आई थिंक SK 21 के अंदर वो एमसीक्यूज दिया होगा फिर जो आप डिस्कस करना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो जैसे कन्फ्यूजन जो भी हुई वो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उसका आंसर थोड़ा कंफर्म कर लें। मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक कोई यू। बात। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट ना हमने मैं ग्रुप में भी सेंड करूंगी, मुझे याद है मैंने उस वक्त इसको पढ़ा था, लेकिन शायद अब इतनी मेमोरी नहीं है कि वो याद आ रहा हो। ये डॉक्टर बिलाल ने जब रेडिएशन बताई थी तो हमें उन्होंने ये पॉइंट ये फर्स्ट एड में था। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लास्ट में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 32 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्सिनोजेनिक, इसमें से कौन सा है? एस्बेस्टोस। A patient got leg injury while going on a lift dorsiflexion loss due to damage of, कौन सी nerve damage होती है? Common peroneal at fibular neck. Common peroneal nerve damage हो जाएगी कहाँ पे? अगर फिबुला की neck damage हो जाएगी। Treatment of GB syndrome is plasmapheresis. मैक्सिमम FiO2 आप कितनी दे सकते हैं? 1 तक, लेकिन अगर 0.8 से भी आप ऊपर देंगे तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है रेटिनोपैथी का, मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन जो आप देते हैं। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ब्लड सप्लाई टेस्ट एरिया को, टेस्ट एरिया कौन सा होता है? इसका नेम बताएं। थैलेमस आ जाएगा ना, तो उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। पेशेंट was taking carbamazepine, started on mother drug and noticed his seizure episode increase. This is due to कौन सी ड्रग? phenobarbital. Which one is nephrotoxic? शियाटिक नर्व भी आपकी डैमेज आएगी, उसकी ऐसी हिस्ट्री आती है कि एक इंजेक्शन लगा था ग्लूटियल रीजन के ऊपर, तो उसका भी शियाटिक नर्व आ जाता है। मतलब वो डिफरेंट एरिया को सप्लाई कर रही है ना, वो तो आपके पास पोस्टीरियर थाइस को सप्लाई कर रही है शियाटिक नर्व, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है और कॉमन पेरोनियल और टीबियल नर्व आई थिंक दूसरी, वो नीचे किसको सप्लाई करती है? लेग्स के कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये जब आप एनाटमी करेंगे ना तो आपके नर्व्स की, ये मैंने क्लासिफिकेशन टेबल बनाया हुआ है लोअर लिम्ब का, ठीक है। तो तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, कौन सी नर्व आगे कौन कौन सी ब्रांचेस करती है, किस किस एरिया को सप्लाई करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर लिम्ब के एनाटमी। विच वन इज नेफ्रोटॉक्सिक, इसमें से कौन सी होती है? साइक्लोस्पोरिन। लेकिन ये बोन मैरो की सप्रेशन कॉज नहीं करती है, सिर्फ नेफ्रोटॉक्सिक है। ए पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर 180/110 एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है, तो ये कौन सी है? नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में होती है।
डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर आ जाएगी ये। मैन विद नो हिस्ट्री ऑफ कफ शो डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस ड्यू टू इनऑर्गेनिक डस्ट। और एस्परजिलस में क्या आएगा, फार्मर लंग के अंदर ग्रेनुलोमा के साथ आएगा राइनोसाइनोसाइटिस और मीडियल इरोजन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग। श्वार्ट्जमैन रिएक्शन इज, इसमें क्या होता है, एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज्ड बाय स्टेफ ओरियस। शिस्टोसोमा कॉजेज क्या करवाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन करवाता है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये क्या करवाता है, कार्सिनोमा कॉज करवा देगा, अगर अब बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो या प्रोलॉन्ग क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए तो। एक्लेजिया ड्यू ये टू, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम जो कॉज करता है। हाँ जी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। सही 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 मैडम। मैम अगर आपको आइडिया हो, क्योंकि अभी हमने ऑनको नहीं पढ़ी, तो काइंडली ब्लैडर कैंसर्स आप यहाँ पे क्लासीफाई करके दे सकते हैं कि ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कौन करते हैं, स्क्वेमस कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। ये जब आप ऑनकोलॉजी करेंगे ना तो ये वहाँ सारा समराइज्ड, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट, रफ़ी के अंदर ऑनकोलॉजी बहुत अच्छी दी हुई है। 10 पेजेस का वो चैप्टर है रफ़ी का, बहुत अच्छी दी हुई है सारी उसमें, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, एंड आई एम सॉरी टू एवरीबॉडी, मैं कोई लेट बात नाइट में नहीं, इस तरह क्वेश्चंस करके डिस्टर्ब कर नहीं रही नहीं, हूँ। अच्छी बात है, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यही आपकी बार बार एसकेस के अंदर आएंगी, ठीक है। जब ऑनकोलॉजी करेंगे ना तो उसमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि कार्सिनोमा को कौन कौन से, ये जैसे अभी हमने मैम पीछे पढ़ा है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने ना हम्म। ऑनको वैसे उठाई थी आजकल में, तो मैं ये देख रही थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो फैक्ट्री वर्कर्स में कौन सी होंगी, फार्मर वर्कर्स में कौन सी होंगी, एंजियोसार्कोमास हाँ कौन जी, कॉज ये करते हैं। सारी चीज़ें ना, ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो रफ़ी है ना उसके अंदर ऑनकोलॉजी बहुत समराइज्ड करके दी हुई है और बहुत अच्छी दी हुई है। जैसे आर्सेनिक है, एफ्लाटॉक्सिन है, फार्मर लंग है, इनऑर्गेनिक डस्ट है, हर एक चीज़ जो भी कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर्स हैं कॉज कर रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट्स बना के बहुत अच्छी रफ़ी के अंदर दी हुई है, ठीक है। 10 पेजेस का चैप्टर है, तो आई थिंक अभी कल या परसों ही आपकी, मतलब जब भी आपका टाइम होगा ना शेड्यूल के अंदर तो कवर हो जाएंगी आपकी चीज़ें उसमें। एक्लेजिया के अंदर डिफेक्ट किसके अंदर आता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस के अंदर। पेशेंट हैज़ डिवेलप्ड मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग टीएसएच का लेवल फ्लक्चुएट करता है। लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन सीन इन सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। अल्जाइमर डिजीज के अंदर ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, एंटोराइनल कॉर्टेक्स। पेशेंट हैज़ एम्फाइसीमा, व्हाट विल बी द एसिड बेस्ड इम्बैलेंस प्रेजेंट इन हिम, तो उसमें कौन सा एसिड बेस्ड इम्बैलेंस होगा, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स को एंडोथीलियम के साथ कौन कनेक्ट करता है, आईकेम 47 वाला। इसमें समझाने वाली नहीं है, ये सिर्फ आपकी ब्रेन न्यूरो एनाटमी का क्वेश्चन है ये अल्जाइमर डिजीज के अंदर ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, तो ये एनाटमी का क्वेश्चन है, एंटोराइनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये आप गूगल से चाहे पिक्चर देख लें अपनी बुक में आई थिंक इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, अब आप ये खुद सर्च करें, इसी पिक्चर में देखें कि एंटोराइनल कॉर्टेक्स कौन सा एरिया होता है ब्रेन का, ठीक है। ये न्यूरो एनाटमी का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, एनाटमी का क्वेश्चन है ये। रेडकी पाउच डिराइव्ड कहाँ से होता है, स्टोमोडियम, आउट पाउचिंग ऑफ द स्टोमोडियम। सो टूथ अपीयरेंस ऑन ईसीजी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रियल फ्लटर। यंग गर्ल, oral bleeding, gingival swelling, petechiae, lower lip paresthesia, CBC and bone marrow biopsy advised. Which is the likely diagnosis? तो इसमें हम क्या करेंगे, ल्यूकीमिया की लाइन पे से रखेंगे। Which one of the following vein dilated in portal hypertension के अंदर कौन सी वेन डायलेट होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आना चाहिए था वैसे यहाँ पे, इसमें कौन सी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है। स्ट्रक्चर क्रॉसिंग द सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ये आपकी रफ़ी के अंदर अपर में दिया हुआ है कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, पाल्मेरस लोंगस का टेंडन। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व के साथ कौन सी कार्पल बोन पड़ी होती है, लैटरली प्रेजेंट है और उसका डैमेज हो गया है। अल्नर आर्टरी और नर्व के लैटरली या उसके क्लोज ही बात कर लें, कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, नो, ल्यूनेट तो बिल्कुल दरमियान में पड़ी होती है, ये मिड में होती है। मैम पीसी फॉर्म। यस, वो कौन सी होती है, पीसी फॉर्म होती है।
मैम ये भी बहुत ज़रूरी है, हुक ऑफ हेमेट से कौन सी नर्व डैमेज ये होती सारा है, कुछ आप मतलब करेंगे अपर हाउ स्ट्रेच है। अपर लिम्ब के अंदर। अपर लिम्ब के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिटेल से जब आपकी होंगी ना, एनाटमी अभी आपकी कवर नहीं हुई ना, तो ये उसमें कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटमी, ठीक है। व्हाट टू गिव इन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आप कौन सी ड्रग देते हैं? लिवोथायरोक्सिन देते हैं। यूरोरेक्टल सेप्टम किस चीज़ को सेपरेट करती है? रेक्टम को यूरोजेनिटल साइनस से। लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग द हीलिंग ऑफ वुंड, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वुंड की हीलिंग के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन द रेनिन लेवल, तो अगर कार्डिक रिसेप्टर यानी कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, या जो हमारे पास एट्रिया की वॉल होती है, अगर वो स्ट्रेच कम हो, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, अगर वो स्ट्रेच नहीं करेगी तो रेनिन रिलीज होगा, और अगर वो स्ट्रेच ज़्यादा करेगी तो रेनिन इनहिबिट हो जाएगा। फीमेल प्रेजेंट विद वीकनेस इन लेग्स अपॉन सीटी बायलैटरल लीजन इन फोरब्रेन ट्रैक इन्वॉल्व विल बी, कौन सा ट्रैक इसमें इन्वॉल्व है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा कौन सा होता है? ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा। विरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस स्टेन मेजर्ड बाय कोआगुलेज पॉजिटिविटी, ठीक है। चलें जल्दी से वाइवा ले लेते हैं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। इन मिड साइकिल सर्वाइकल म्यूकस हैज इंक्रीज्ड सेलुलैरिटी, इंक्रीज विस्कोसिटी, या इंक्रीज रेड ब्लड सेल मैस। 58 का नहीं, इसका ना रेनिन का इसी के साथ आता है कि अगर कार्डिक रिसेप्टर यानी कि जो एट्रिया के अंदर होता है ना, राइट एट्रियम के अंदर, अगर उसकी वॉल स्ट्रेच नहीं होगी या डिक्रीज स्ट्रेच हो जाएगा तो रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसका स्ट्रेच इंक्रीज होगा तो रेनिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन चार्ली करेक्ट है इसका, ठीक है डॉक्टर सबीन। अगर स्पेसिफिकली पूछें तो बीएनपी और एएनपी का अच्छा, ये इसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप एडीएच के साथ है ना, कि उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, मतलब रेनिन तो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, आप बताएं प्लीज। नहीं, रेनिन तो आपका रेस्ट मैकेनिज्म में क्या रिलीज होता है? रेस्ट मैकेनिज्म आपने जी मैम, रिलीज, मुझे पता हाँ, है रैस का, मुझे पता है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली पढ़ा है ना कि एडीएच को जो है वो इनहिबिट कौन करता है, मतलब वो एक क्या चीज एडीएच रेज एडीएच की वो एक डिफरेंट कहानी है, ठीक है। एडीएच ने तो वाटर जी को जी, एब्जॉर्ब करना है ना, वो एक रैस अलग चीज़ है। रैस सही 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 मैम, सही। जो रेनिन है ना, वो क्या करते हैं, आपके पास रेनिन कब रिलीज होगा? हाइपो, मैम रेनिन तब रिलीज होगा जब जो है वो जेजी सेल्स को जो है वो रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम नहीं, फील होगा, या सिंपल सिंपल आप करें, सिंपल आपके पास कॉजेज क्या आ रही हैं? हाइपोवोल्मिक शोक है, या ब्लड का जी वॉल्यूम कम है, बीपी कम है, सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ तो जी ये जी चीज़ जब ये हाइपोवोल्मिक शॉक के अंदर पेशेंट है, तो रेनिन कम, जी रेनिन ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। अब बहुत कम ऊपर जो आपके पास सारा लोड आ रहा है, हार्ट के अंदर सारा जो ब्लड आ रहा है वो भी बहुत कम होगा। तो हर चीज़ जी कम कम मैम, होगी क्योंकि बॉडी हाइपोवोल्मिक स्टेट के अंदर है ना अभी। तो ठीक है हमारे मैम, पास क्या होगा, एट्रिया के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर वो इतना स्ट्रेच नहीं करेगा, क्योंकि अभी बॉडी को वाटर कंज्यूम करने की, अपना वॉल्यूम का रिस्टोर करने की ज़रूरत है, जी ठीक मैडम, है। तो जी जब वो स्ट्रेच नहीं करेगा तो रेनिन रिलीज होता जाएगा, लेकिन जब एट्रिया के अंदर वो देखेगा कि अब मेरा हाइपोवोल्मिक शॉक से बॉडी निकल आई है, अब मेरा ब्लड का वॉल्यूम अच्छा हो चुका है, तो एट्रिया क्या करेगा, एट्रिया का स्ट्रेच इंक्रीज हो जाएगा और वो इनहिबिट करेगा रेनिन को, ठीक ठीक मैम, है। ये थैंक यू मैम, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका फर्क। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। whip like movement on the surface of cell is seen in, हाँ जी, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन फिर आगे रेनिन को इंड्यूस करवाएगी। whip like movement on the surface of cell is seen mainly in fallopian tubes, olfactory membrane, organ of cortis, spermatozoa and vertical fallopian tubes। बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? स्क्वेमस, एनाप्लास्टिक, अल्सर या नोड्यूलर। Factor needed for coenzyme A is which one of the following? Biotin, pantothenic acid, biotin, folic acid या B2। रेड की पाउच कहाँ से डिराइव करते हैं? एंडोडम, मीजोडम, स्टोमोडियम, न्यूरल क्रस्ट सेल या न्यूरल ग्रूव। स्टोमोडियम।
Which one is nephrotoxic but does not cause marrow suppression? Cisplatin, cyclosporin, cyclophosphamide, and prednisolone. Treatment of GB syndrome is IV immunoglobulin, steroid, plasmapheresis या splenectomy. Pectoralis major flap will get blood supply किस एरिया से, कौन सी आर्टरी से? इंटरनल कोस्टल आर्टरी, thoracoacromial, axillary आर्टरी, thoracodorsal. Thoracoacromial. Virulence of Staph aureus strain is measured by. ये कुछ और पेपर स्टार्ट हो गया. Ability to hemolyze, coagulase positivity, IgA protease fragility positivity या drug sensitivity positivity. What to give in hypothyroidism? Levothyroxine, iodine, beta blockers या IVT3 या T4. Levothyroxine. Sawtooth appearance on ECG is characteristics of atrial fibrillation, atrial flutter, ventricular tachycardia, bradycardia, infarction. Atrial flutter. Which one is nephrotoxic but does not cause bone marrow suppression? Cisplatin, cyclosporin, cyclophosphamide या prednisolone. Cyclosporin. Blood supply of taste area is ACA, PCA, MCA, ICA. PCA का क्या मतलब है? मिडल क्रेनियल आर्टरी. चलिए ठीक है. नेक्स्ट आपकी 8 और 9 वाला जो है ना, कल भी हो सकता है कि आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड करें और फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका पूरा जो है वो लाइव क्लासेस ही होंगी. ठीक है. 8 और 9 पेपर मैं आपको कल को शेयर करूँगी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और फिर आगे बस डेली 2-2 पेपर करते जाएंगे. ठीक है. चलिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.